ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कार ट्यूनिंग के बारे में। और इंडिया में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे कार को ट्यून किया जाता है, क्या ये इंडिया में लीगल है कार ट्यून करना, तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सीधा सा फंडा है, आपको ज़्यादा हार्ड लेवल पे नहीं बताऊंगा। ट्यूनिंग के कुछ स्टेजेस होते हैं जैसे कि स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4। आगे मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा, बट उससे पहले समझते हैं ट्यूनिंग के बारे में। तो देखो, दुनिया के हर गाड़ियों में ECU नाम की एक चिप होती है जिसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। ये जो चिप है गाड़ी की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है और तो और फ्यूल एफिशिएंट भी बनाता है। अब ये ECU होता है इंजन की ब्रेन की तरह। इंजन सही से चलने के लिए ये कई चीज़ों को कंट्रोल करता है, जैसे कि इग्निशन टाइमिंग को, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम को, और किसी गाड़ी में टर्बो है तो वो बूस्ट प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। कंपनी ECU का उपयोग सिर्फ पावर के लिए ही नहीं करती, बल्कि मैक्सिमम एफिशिएंसी दे पाए इसलिए करते हैं। उसके बाद काफ़ी पावर बच जाती है, उससे ट्यून करते वक्त इस्तेमाल किया जाता है, जिसको कहते हैं ECU रीमैपिंग, जो कि लैपटॉप के थ्रू सॉफ्टवेयर से किया जाता है। कुछ लोग बोलेंगे कि भाई स्टॉक गाड़ी को क्यों ही खराब करें, लेकिन सुनो, ट्यूनिंग से गाड़ी खराब नहीं होती बल्कि उसका असली पोटेंशियल अनलॉक होता है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे अब जिम में बॉडी बनाने से मसल दिखने लगते हैं, वैसे ही ट्यूनिंग से कार का हिडन पावर बाहर आ जाता है। आपने नोटिस किया होगा कि लॉकडाउन के बाद कई तरह की गाड़ियां मार्केट में आई हैं और बढ़िया गाड़ियां लोगों ने ली भी है, और इसके साथ ये जो ट्यूनिंग का कल्चर जो है वो ज़्यादा ही ग्रो होता जा रहा है। बट कुछ लोगों ने छोटे मोटे मॉडिफिकेशन करके बोल रहे कि हमने भी ट्यूनिंग करवाई है। अब बात करते हैं ट्यूनिंग के स्टेजेस के बारे में। स्टेज 1 ट्यूनिंग में हार्डवेयर वगैरह चेंज नहीं किया जाता, बल्कि सिर्फ ECU को ट्यून किया जाता है, या फिर बोल सकते हो ECU को सॉफ्टवेयर की मदद से रीमैप किया जाता है, और इसमें ज़्यादा पैसे भी नहीं लगते, और इसे करने से गाड़ी की रिलायबिलिटी में कोई इशू नहीं आता। अगर इतने इम्प्रूवमेंट के बाद भी लॉर्ड अल्टो आपकी गाड़ी को ओवरटेक करके आगे निकल जाती है, तो आप स्टेज 2 ट्यून कर सकते हो। इसमें स्टेज 1 वाले सारे मोड्स होते हैं। स्टेज 2 में इंजन में कुछ हार्डवेयर इंस्टॉल किए जाते हैं, जिसमें अपग्रेडेड टर्बोचार्जर, इंटरकूलर, अपग्रेडेड फ्यूल इंजेक्टर जैसे एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशंस होते हैं। इससे पावर में 30 to 50% तक का बूस्ट मिलता है और कार की परफॉर्मेंस में सॉलिड इंप्रूवमेंट होता है। इंडिया में कई सारे लोगों ने गाड़ियों को स्टेज 2 तक ट्यून किया है। इसके बाद भी आपको मजा नहीं आ रहा है और बैंक में बहुत ही ज़्यादा पैसे पड़े हैं तो स्टेज 3 ट्यून कर सकते हो। स्टेज 3 ट्यूनिंग उन लोगों के लिए है जो अपनी गाड़ी को ट्रैक रेडी बनाना चाहते हैं। इस स्टेज में इंजन, ड्राइव ट्रेन और कभी कभी चेसिस तक में बड़े बदलाव किए जाते हैं। ये ट्यूनिंग सिर्फ उन्हीं को करना चाहिए जिनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है, जो अपनी कार्स की लिमिट और ज़रूरतों को अच्छे से समझते हैं, क्योंकि ये गाड़ी के कैरेक्टर को काफ़ी बदल देता है। स्टेज 3 ट्यूनिंग के फ़ायदे ये है कि हॉर्स पावर और टॉर्क में बड़ा बूस्ट मिलता है, जो ट्रैक रेसिंग और हाई परफॉर्मेंस ड्राइविंग के लिए परफेक्ट है। स्टेज 4 ट्यूनिंग कार्स में सबसे बड़ा लेवल होता है, जिसमें गाड़ी के पार्ट्स को बड़े स्केल पे अपग्रेड किया जाता है ताकि इंजन से बहुत ज़्यादा पावर निकल सके और उस पावर को संभाल भी सके। इसमें एडवांस चेंजेस होते हैं, जैसे कि कस्टम ECU लगाना, नाइट्रस ऑक्साइड इंजेक्शन इंस्टॉल करना, मिथेनॉल फ्यूल पे स्विच करना, इंजन का साइज बढ़ाना, या कभी कभी पूरा इंजन ही बदल देना। ये गाड़ियाँ ज़्यादातर ड्रैग रेसिंग या फिर बोल सकते हो प्रो ट्रैक रेसिंग के लिए बनाई जाती है। स्टेज 4 ट्यूनिंग का स्कोप गाड़ी और ट्यूनर के अप्रोच पे काफ़ी अलग अलग हो सकता है, लेकिन इसका मेन गोल यही होता है कि गाड़ी को मैक्सिमम पावर और एफिशिएंसी के लिए ऑप्टिमाइज करना, और साथ ही रिलायबिलिटी और सेफ्टी को भी बरकरार रखना। तो आपको समझ में आया होगा कि कार ट्यूनिंग होती क्या है। अब देखते हैं इंडिया में से कौन से टॉप ट्यूनिंग स्पॉट्स है जो कार को ट्यून करके देते हैं। पहला नाम है क्वांटम ट्यूनिंग। ये बहुत बड़ी नेटवर्क वाली ट्यूनिंग कंपनी है जो कि अहमदाबाद में है। देखा जाए तो इनका काम बहुत ही बढ़िया है। 1000 इंस्टॉलेशन सेंटर्स हैं और तो और 83 कंट्रीज में ये काम करते हैं। उसके साथ ही ये हर महीने 3000 व्हीकल्स के ऊपर काम करते हैं। ये कंपनी ECU रीमैपिंग, चिप ट्यूनिंग, DBF सोल्यूशन, ये सारी चीज़ें एक ही छत के नीचे करते हैं। फिर आता है वोल्फ मोटर्स। इनके गैराज केरला और तमिलनाडु में है। इस गैराज के मास्टरमाइंड है राजीव चंद्रन।
इस बंदे ने काफ़ी सारी मोटर स्पोर्ट के क्लाइंट के व्हीकल्स को ट्यून कर चुका है और यूरोपियन कंट्रीज में अपने इंडिया का नाम काफ़ी रोशन किया है। जैसे इन्होंने फोक्सवैगन पोलो को 210 हॉर्स पावर तक ये लेके गए हैं। इससे समझ सकते हो कि क्या लेवल का काम इनके पास होता है। और लास्ट में आता है ई ट्यूनर्स मोटर स्पोर्ट। ये गराज बेंगलोर में है। इन्होंने काफ़ी हैवी व्हीकल्स को ट्यून किया है। इनके कस्टमर पावर और रिस्पॉन्सिवनेस के नोटिसेबल इम्प्रूवमेंट को पसंद करते हैं। ओवरऑल परफॉर्मेंस, ट्यूनिंग और कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए ये हाईली रिकमेंडेड भी है। ऑब्वियसली बहुत सारे फ़ायदे हैं ट्यूनिंग के, जैसे कि मैंने बताया कि ज़्यादा पावर, बेटर थ्रोटल रिस्पॉन्स मिलता है, गाड़ी का स्वैग जो है वो अलग लेवल का हो जाता है। दोस्तों के सामने आप थोड़ा सा शो ऑफ भी कर सकते हो, बट पब्लिक प्लेस से दूर करें तो बेहतर होगा। प्लस अगर थोड़ी समझदारी से करवाए तो माइलेज में इम्प्रूव हो सकता है, लेकिन रिस्क भी है। अगर ट्यूनिंग गलत हाथों में चले गए तो इंजन पे लोड पड़ सकता है या वारंटी भी ख़त्म हो सकती है। इसलिए एक प्रो टिप है, हमेशा एक रेप्यूटेड कंपनी से करवाओ। गाड़ी के पार्ट्स ओरिजिनली यूज़ करो और ओवर ट्यूनिंग से बचो। मतलब 100 हॉर्स पावर वाली गाड़ी को आप 50 हॉर्स पावर तक लेके जाने की कोशिश बिल्कुल मत करना, वरना मैकेनिक के पास आपका परमानेंट बुकिंग हो सकता है। देखो, इंडिया में किसी भी तरह की मॉडिफिकेशंस अलाउड नहीं है जब तक आप उसको लिमिट में मॉडिफाइड ना किया जाए। आपने देखा होगा कि ज़्यादातर गाड़ियाँ इसलिए पकड़ी जाती है क्योंकि वो बाहर से साफ दिखाई देती है कि वो मॉडिफाइड है, बट ट्यूनिंग का सीन ऐसा है कि सारा काम इंटरनली होता है तो बाहर कुछ दिखता ही नहीं है, तो इसे कहते हैं स्लीपर बिल्ड। बट ज़्यादा ट्यून करने से गाड़ी की रिलायबिलिटी में इशू आ सकता है, साथ ही एमिशन नॉर्म्स की धज्जियाँ उड़ा सकता है। तो क्या आप अपनी गाड़ी को ट्यून करना चाहते हो और कौन से स्टेज पे करना चाहते हो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। तो मिलते हैं ऐसे नए वाले वीडियो के साथ, तब तक साइनिंग ऑफ।